कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? शहर, खेत या लिखी हुई बातों से भी बहुत बहुत पहले। चलिए, आज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बहुत पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे शुरुआती इंसानों ने सिर्फ शिकारी होने से निर्माता बनने तक का सफर तय किया, जिसने हमारे इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि हम एक ऐसी दुनिया से जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, उस दुनिया तक कैसे पहुंच गए जहां हम शहर और साम्राज्य बना सकते थे। ये कहानी सिर्फ पत्थरों और हड्डियों की नहीं है, ये इंसानी सोच और हिम्मत की एक बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, तो इतने लंबे समय को समझने के लिए इतिहासकार इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। इसे 3 स्टेप्स की तरह समझ सकते हैं। पहला, प्रागैतिहास, मतलब जब लिखने का कोई सिस्टम नहीं था, बस चीजें थी, पत्थर के औजार, हड्डियां, ऐसी चीजें। दूसरा, आद्य इतिहास। अब यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। लिखावट तो है, जैसे सिंधु घाटी की मोहरों पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये कोड की तरह है जो अभी तक टूटा नहीं है। और आखिर में आता है इतिहास, जहां से हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं और कहानियां जिंदा हो उठती हैं। तो आज हम पहले स्टेज में उतरेंगे, प्रागैतिहास, मतलब हम इंसानी वजूद के 99% हिस्से की बात कर रहे हैं। ये शब्दों के बिना का इतिहास है, एक खामोश दुनिया। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कहानियां नहीं है। हमें बस थोड़ा और ध्यान से देखना होगा, एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह सोचना होगा और उन चीजों को बोलने देना होगा जो वो पीछे छोड़ गए। तो हमारी कहानी शुरू होती है इंसानी इतिहास के सबसे लंबे चैप्टर से, पाषाण युग यानी स्टोन एज। ये सोचना भी मुश्किल है, पर लाखों सालों तक इंसानों की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, जिंदा रहने का सबसे जरूरी औजार, एक मामूली सा पत्थर था। अब इस बहुत बड़े युग को समझने के लिए इसे 3 मेन पार्ट्स में बांटते हैं: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, मतलब ओल्ड, मिडिल एंड न्यू स्टोन एज। और हर एक स्टेज एक बहुत बड़ी छलांग है, एक ऐसा मोड़ जो इंसानियत को अपने भविष्य के और करीब ले गया। तो सबसे पहले आता है पुरापाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज। और जब मैं कहती हूँ लंबा युग, तो मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा लंबा। सोचिए, इंसान की कहानी का लगभग पूरा हिस्सा इसी में है। इस दौरान जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी तरह आज का दिन निकालना और फिर कल दोबारा यही करना। जरा उस दुनिया की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। ना कोई घर, ना शहर, ना खेत। पूरी जिंदगी बस खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए निकल जाती थी। जानवरों का शिकार करना, पेड़ पौधों से फल फूल इकट्ठा करना, सिर छुपाने के लिए बस कोई चट्टान या गहरी गुफा होती थी। और सबसे भरोसेमंद औजार, एक नुकीला पत्थर जिसे खुद ही तराशा हो। वाकई बहुत मुश्किल जिंदगी थी। और यहाँ हजारों सालों में हुए इनोवेशन को देखा जा सकता है। शुरुआत होती है लोअर पेलियोलिथिक के भारी बेदौल हैंड एक्सेस से। फिर मिडिल पेलियोलिथिक में औजार थोड़े छोटे, थोड़े ज्यादा पैने हो जाते हैं, मतलब और रिफाइंड। लेकिन फिर अपर पेलियोलिथिक में कुछ गजब का होता है। होमोसेपियंस यानी हम जैसे आधुनिक इंसान सामने आते हैं और अचानक बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रह जाती, अब बात आती है एक्सप्रेशन की। हमें भीमबेटका जैसी जगहों पर पहली कला मिलती है, वो हैरान कर देने वाली केव पेंटिंग्स। ये तो जैसे इंसानी चेतना में एक धमाका था। फिर करीब 12,000 साल पहले दुनिया ही बदल गई। आइस एज खत्म हुआ, ग्लेशियर पिघलने लगे और मौसम गर्म और नम हो गया। इस बड़े एनवायरमेंटल चेंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने इंसानियत के सामने एक बिल्कुल नई चुनौती रखी और एक जबरदस्त मौका भी। तो अब हम आ गए हैं मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज में। देखिए, गर्म दुनिया का मतलब था अलग तरह के जानवर, छोटे और तेज। तो इंसानों ने भी खुद को बदला। उन्होंने छोटे नुकीले पत्थर के ब्लेड बनाए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, तीर और भालों के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन जो असली गेम चेंजर था, वो एक विचार था कि इस जानवर का पीछा करने के बजाय क्या हो अगर हम इसे अपने पास ही रख लें। और यहीं से जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई। ये दुनिया के साथ इंसान के रिश्ते में एक जबरदस्त बदलाव था, शिकार से सीधा पालन पोषण पर। और यही सोच हमें सीधा ले आती है न्यूलिथिक यानी न्यू स्टोन एज में। और यहाँ सब कुछ एक बहुत ही सिंपल आइडिया पर टिका है कि अब हम सिर्फ प्रकृति में खाना ढूंढते नहीं हैं, अब हम प्रकृति से खाना पैदा करते हैं। ये वो पल था जब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया और इसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इस बात को जितना भी कहा जाए कम है कि ये कितनी बड़ी बात थी।
खेती का आविष्कार शायद इंसानी इतिहास की सबसे जरूरी घटना है, फुल स्टॉप। ये वो चिंगारी थी जिसने उस आग को चलाया जिसे हम सभ्यता कहते हैं। सोचिए, एक बार जब अपना खाना एक ही जगह उगाया जा सकता है तो अब भटकने की जरूरत नहीं रही। और इस एक छोटी सी बात ने एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। खेती वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने से इंसानी समाज हमेशा के लिए बदल गया। अच्छा, तो अब एक नई प्रॉब्लम सामने आई जिसका सामना इंसानों ने पहले कभी नहीं किया था। ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, पर थी तो प्रॉब्लम ही कि अगर जरूरत से ज्यादा अनाज उग जाए तो उस एक्स्ट्रा अनाज का क्या किया जाए, उसे स्टोर कैसे करें? जवाब था मिट्टी के बर्तन। सोचिए, पॉटरी का आविष्कार इसलिए नहीं हुआ कि किसी को सुंदर गुलदस्ते बनाने थे। इसका आविष्कार एक प्रैक्टिकल वजह से हुआ था। उन्हें अपना कीमती अतिरिक्त अनाज स्टोर करने के लिए एक मजबूत कंटेनर चाहिए था जिसे चूहे भी न कुतर सकें। तो एक प्रॉब्लम यानी स्टोरेज ने एक शानदार नए इनोवेशन को जन्म दिया। और हमें पता है कि ये सब पूरे उपमहाद्वीप में हो रहा था। पाकिस्तान में मेहरगढ़ को देखिए, वहाँ खेती और कच्ची ईंटों के घरों के सबसे पुराने सबूत मिलते हैं। कश्मीर में बुर्जोहोम में जमीन के नीचे बने अनोखे घर मिलते हैं, और यहाँ तक कि मालिकों के साथ दफनाए गए कुत्तों के भी सबूत हैं। और ये सुनिए, उत्तर प्रदेश के कौल्डी हवा में पूरी दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। ये सब यही हो रहा था। तो अब तस्वीर कुछ ऐसी है, इंसानी समाज पूरी तरह से बदल चुका है। खानाबदोश शिकारियों से हम गांव बसाकर खेती करने वाले किसान बन गए हैं। हमने गांव बनाए, अनाज स्टोर करना सीखा, नए सोशल स्ट्रक्चर्स बनाए। लेकिन ये सब कुछ अभी भी एक ही चीज पर टिका था। ये अभी पत्थरों की ही दुनिया थी, और ये दुनिया अब बदलने वाली थी। और यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, ताम्रपाषाण युग यानी कैल्कोलिथिक एज। ये वो पल है जब पत्थर की मुलाकात धातु से होती है और इंसान एक ऐसे नए मटेरियल की खोज करता है जो एक बार फिर सब कुछ बदल कर रख देगा। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, ताम्रपाषाण यानी तांबा और पत्थर का युग। ये एक ट्रांजिशनल दौर था, दो दुनियाओं के बीच का एक पुल। लोगों ने अपने भरोसेमंद पत्थर के औजारों को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने इस नई चमकदार चीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, तांबा। तांबा तो एक क्रांति जैसा था, पत्थर के उलट जिसे सिर्फ तोड़ा जा सकता था, तांबे को गर्म करके पिघलाया जा सकता था और किसी भी शेप में ढाला जा सकता था। इसका मतलब था ज्यादा पैने औजार, बेहतर हथियार और खूबसूरत गहने। मेटलर्जी की यही नई टेक्नोलॉजी वो नींव बनी जिस पर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता यानी शक्तिशाली सिंधु घाटी सभ्यता खड़ी होगी। तो ये थी पूरी कहानी। लाखों सालों में हमने देखा कि कैसे इंसान ने एक मामूली पत्थर से हथियार बनाने से लेकर आग पर काबू पाना, खेती का आविष्कार करना और फिर जमीन से धातु निकालना सीखा। पत्थर की मजबूती और धातु की नई ताकत के साथ अब सारे टुकड़े अपनी जगह पर थे। इंसानियत कुछ बड़ा, कुछ शानदार बनाने की दहलीज पर खड़ी थी। सवाल बस ये था, वो आगे क्या बनाएंगे।